हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज के साथ इस समय एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हमसे जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। भीलवाड़ा मॉडल का जिक्र पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। जिस तरीके से एपी सेंटर बनता जा रहा था भीलवाड़ा, उस पर आपने काबू पाया है। क्या इस मॉडल के कुछ सीक्रेट्स आप हमारे साथ बांटना चाहेंगे, ताकि पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां मामले बिगड़ रहे हैं उसको हम जो सरकारें हैं वो उसी मॉडल पर काम करें? इसमें सीक्रेट कुछ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जब पहला पेशेंट हमने डिटेक्ट किया था भीलवाड़ा के अंदर, उसके बाद कर्फ्यू लगाया गया वहां पर। लेकिन जब संख्या बढ़ी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की, तो हमें लगा कि इसको और गंभीरता से और क्लैम्प डाउन करना पड़ेगा। तो एक सुपर कर्फ्यू लगाकर वहां पर बिल्कुल मूवमेंट को रोक दिया गया, ना गाड़ियों का ना लोगों का। और जो जरूरत की चीजें थी, चाहे वो सब्जी हो, फल फूल हो, दूध हो, वो सब पहुंचाने के लिए भी सिर्फ प्रशासन के लोग जा रहे थे और किसी को इजाजत नहीं दी गई। ना पास बनाए गए, ना मूवमेंट किया गया, ना व्हीकल का मूवमेंट, ना इंसान का मूवमेंट। और उससे मुझे लगा कि हम लोग कंटेन कर पाए। 3 बार स्क्रीनिंग हुई पूरे शहर की, पूरे जिले की। लाखों लोगों को हमने स्क्रीन किया और जो हमें लगा सिम्टम्स दिखा रहे थे उनको हमने आइसोलेशन में रखा, क्वारंटाइन में रखा। और इसी तरह बड़ा सख्त और एक मजबूत कर्फ्यू लगाया और जनता की भागीदारी रही। पब्लिक ने इसको बहुत विलिंगली एक्सेप्ट किया और पार्टिसिपेट किया, इसलिए हम लोग उसको लिमिट कर सके जो स्प्रेड था। और आज ऐसे बहुत से पेशेंट जो पहले कोविड पॉजिटिव थे, आज वो कोविड नेगेटिव हैं और इलाज पाकर अपना वापस चले गए हैं। लेकिन अभी भी हम लोगों को बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी और एकदम से अगर हम ढील दे देंगे तो पुनः ही संक्रमण दोबारा फैल जाए, इसका खतरा बना रहेगा। कुल मिलाकर 328 मामले क्योंकि राजस्थान में अब सामने आ चुके हैं। क्या लगता है सचिन जी, आपको लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत है अभी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग विपक्षी दलों से भी बात कर रहे हैं, राज्य सरकारों से भी बात कर रहे हैं, आपने क्या पक्ष रखा है अपना? क्या बढ़ाया जाना चाहिए लॉकडाउन? सभी लोग इस स्पेकुलेशन में लगे हुए हैं कि कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा। आज जरूरत है हमें लिमिट करने की। लगातार ये संख्या बढ़ रही है और ये अगर 4th स्टेज में पहुंच गया तो भारत के पास वो संसाधन नहीं है हेल्थ केयर के, ताकि इतने लोगों को हम इलाज कर सकें। आज हमारा फोकस ये होना चाहिए कि फिलहाल में हमें 1 हफ्ते तक का भी लॉकडाउन बचा हुआ है, उसमें कैसे इसको लिमिट किया जाए। और मुझे लगता है कि अगर लॉकडाउन को कभी खोलना भी पड़ेगा तो एक स्टेज मैनर में करना पड़ेगा, स्टैगर्ड वे में। क्योंकि जो मेहनत हमने की है अभी इन दिनों में, पिछले 15 दिन के अंदर, उसमें पानी फिर जाएगा अगर मूवमेंट बिल्कुल हम लोग खोल देंगे। ये बात सच है कि जो गरीब है, दिहाड़ी करने वाले हैं, रिक्शा खींचने वाले हैं, ठेला लगाने वाले लोग हैं, उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी में दोबारा पार्टिसिपेट कराना बहुत जरूरी है। लेकिन किस कीमत पर? क्योंकि अर्थव्यवस्था को हम दोबारा जीवित कर सकते हैं, लेकिन अगर ये संक्रमण बहुत ज्यादा कम्युनिटी में फैल गया तो फिर इस पे काबू पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए जो भी करें, सब राज्य सरकारों से सलाह करने के बाद, विशेषज्ञों से, डॉक्टरों से, साइंटिस्ट से सलाह करने के बाद, और हमें लगता है कि इसको स्टेज वाइज हम लोग अगर खोलेंगे तो बेहतर नियंत्रण इस पे ला सकते हैं। क्योंकि 130 करोड़ की आबादी का देश है, जहां यूरोप जैसे देशों में इसको कंटेन नहीं कर पाए, तो हमारे देश में तो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हमने इसको बिल्कुल नॉर्मल वापस लेकर आ गए 15 तारीख के बाद। सचिन जी, जिस तरीके से हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, उस पूरे इलाके को सील किया जा रहा है। राजस्थान में इस समय किस संख्या में है ये हॉटस्पॉट्स? फिलहाल 38 जगहों पर कर्फ्यू लगा हुआ है और जहां भी हमें कोई पॉजिटिव पेशेंट मिलता है तो उसके 2 किलोमीटर के आसपास पूरा कर्फ्यू लगा दिया जाता है। ये झुंझुनू में हमने किया है, टोंक में हम लोगों ने किया है, जोधपुर में किया है। जहां जहां पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनको पूरी तरह आइसोलेट किया जा रहा है और उनकी कॉन्टैक्ट मैपिंग कर रहे हैं, किन किन लोगों के संपर्क में वो लोग आए। और मैं तो जनता से अपील करना चाहता हूँ कि कृपया करके सामने आकर स्क्रीनिंग कराएं, टेस्टिंग कराएं। हम टेस्टिंग अभी कम कर रहे हैं, टेस्टिंग को बढ़ाना पड़ेगा, तभी सही आंकड़े हमारे सामने आएंगे। और इसमें जो एक स्टिग्मा लगा हुआ है कि कोई अगर पॉजिटिव आ गया तो उसको एक नकारात्मक दृष्टि से लोग दिखना शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें फैटेलिटी सिर्फ 2% की है। अधिकांश लोग इस वायरस से संक्रमण पाने के बाद इलाज करा के बेहतर हो रहे हैं। इसलिए ये उत्साह देने वाली बात है। तो कृपया करके लोग सामने आए, असलियत बयान करें, अपना टेस्ट कराएं, इलाज करवाएं और स्वस्थ होकर वापस जाएं। इसको अगर छुपा के रखेंगे तो बहुत बड़ा हम एक तरह से धोखा दे रहे हैं समाज को और देश को। ये किसी एक व्यक्ति की गलती वजह नहीं होता, लेकिन ये जो वायरस है ये अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, मजहब, धर्म, इसकी परवाह नहीं करता। इसलिए हम सब लोगों को बड़ा
ऑनेस्टली आके अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। और हम सब सरकारें कोशिश कर रहे हैं कि अब रैंडम सैम्पलिंग शुरू करें ताकि ये स्प्रेड को हम डिटेक्ट कर पाएं। इसको कंटेन करना ही इसकी दवा है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। जितना हम इसको कंटेन कर पाएंगे और समय हमको मिल पाएगा तैयारी करने का, उतना हमारा देश और समाज सचिन जी, तबलीगी जमात के जो लोग हैं वो सारे हिंदुस्तान में फैल गए और उससे अचानक संख्या में बहुत तेजी आई है। राजस्थान में क्या तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो लोग पहुंचे उनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, क्वारंटीन कर लिया है, या कुछ अभी भी लापता है? जो लोग दिल्ली की सभा में मौजूद थे उन सब से हमने संपर्क भी किया है और जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको क्वारंटाइन किया है। उनके परिजनों को, परिवार और पड़ोस के सब लोगों को हमने आइसोलेट किया हुआ है। इलाज भी उनका चल रहा है, डिटेक्ट भी हम कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि कोई व्यक्ति अगर जानबूझ के इस संक्रमण को फैलाने की कोशिश कर रहा है या फैल रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई हमें करी जानी चाहिए। ये मजहब की बात नहीं है, धर्म की बात नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी यहाँ मीटिंग दिल्ली में हुई है और किसकी जिम्मेदारी थी, क्या अथॉरिटीज को पता था, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये जो कर्फ्यू लगा उसके बाद हुई है, उसके बाद ये संक्रमण और फैला है और संख्या बताती है कि इस मीटिंग के बाद पूरे देश भर में संख्या बल बढ़ गया। इसलिए हम सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जो लोग भी अपने आप को संक्रमित महसूस करते हैं उनको वॉलंटरली आके अपना इलाज कराना चाहिए, स्क्रीनिंग करानी चाहिए। ठीक है सचिन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कई राज्य सरकारें ये शिकायत कर रही हैं कि केंद्र सरकार से उनको मदद नहीं मिल रही है। राजस्थान में आप सत्ता में बैठे हुए हैं, केंद्र सरकार के साथ पूरा सहयोग है आपका? कि जब लॉकडाउन अनाउंस किया प्रधानमंत्री जी ने, उसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्रालय के, गृह मंत्रालय के निर्देश थे उसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं और सारे गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि स्टेट स्पेसिफिक फाइनेंशियल पैकेजेस अभी तक नहीं दिए हैं और देश तो प्रांतों में रहता है, गांवों में, शहरों में रहता है, तो वहां अलग अलग राज्यों को जब तक आप आर्थिक ताकत नहीं देंगे तो हम कैसे मुकाबला कर पाएंगे। फिलहाल हम अपने संसाधनों से काम चला रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अनुपात के आधार पर जहां जितना संक्रमण है, जहां जितना फैलने की गुंजाइश है, उन राज्यों के उसके अनुपात के आधार पर आर्थिक मदद करनी पड़ेगी। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इनकम बिल्कुल खत्म हो रही है राज्यों की। इसलिए आने वाले समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अलग अलग स्टेट्स को स्पेसिफिक फाइनेंशियल पैकेजेस देने चाहिए, चाहे वेंटिलेटर्स के लिए, पीपीई किट्स के लिए, हॉस्पिटल बेड्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए। हम लोगों ने राजस्थान में हमने हर ग्राम पंचायत को 50,000 रुपए दिए हैं मास्क और सैनिटाइजर खरीदने के लिए। हम लोगों ने 45,000 में से 38,000 गांवों के अंदर छिड़काव करवाया है सोडियम हाइपोक्लोराइड का। तो हम लोग अपनी तरफ से पूरे काम करने में लगे हुए हैं, लेकिन भारत सरकार को आगे बढ़कर अलग अलग स्टेट्स को फाइनेंशियल हेल्प करनी चाहिए। सचिन जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपनी तैयारी बताई कि कौन कौन से अस्पतालों को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है। मैक्सिमम अगर 30,000 तक ये संख्या पहुंच जाती है तो वो उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। क्या आपने भी कुछ इसी स्तर की तैयारी शुरू कर दी है? आपके पास उचित संख्या में पीपीई किट्स, वेंटिलेटर्स, ये सब है? सरकारी अस्पतालों के साथ क्या प्राइवेट अस्पतालों को भी आप शामिल करेंगे ट्रीटमेंट के लिए, अगर ये संख्या भगवान ना करे बढ़ती है तो? छिंदवाड़ा में तो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स, होटल्स, धर्मशाला सबको आइडेंटिफाई किया था और अभी हम लोगों ने राज्य भर के अंदर टारगेट रखा है कि 1 लाख बेड हम लोग अतिरिक्त तैयारी करके रखें कि अगर ये आंकड़ा बढ़ता है तो 1 लाख बेड तक की हमने तैयारी की है, हर जिला मुख्यालय पर की है। अनेकों जगह राजस्थान में टेस्टिंग भी हम लोग करा रहे हैं, रैंडम सैंपलिंग के लिए हम लोगों ने किट्स मंगाई हैं, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और जो हमारे डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक जो रिटायर हो रहे थे मार्च अप्रैल में, उनका हमने टेन्योर बढ़ा के सितंबर तक बढ़ा दिया है। तो हम चाहते हैं कि हमारी पूरी जो टीम है वो लगन और शिद्दत के साथ जो काम कर रही है, उनका पूरा प्रोटेक्शन हो, उनको पूरा गियर मिले और कमी किसी बात के माने नहीं दे रहे हैं अपनी तरफ से, चाहे वो मास्क हों, पीपीई किट्स हों, सैनिटाइजर्स हों। और ये गांव और छोटे शहरों तक हम लोगों ने फैलाव इसका किया हुआ है। तो पूरी ताकत के साथ प्रशासन, पुलिस, सरकार, अधिकारी, कर्मचारी सब लगे हुए हैं। हम लोगों ने प्रोविजंस किया हुआ है और वर्स्ट केस सिनेरियो की तैयारी भी हम लोगों ने करी हुई है। लेकिन उम्मीद हम करते हैं कि संक्रमण को हम रोकने में कामयाब होंगे। इसमें सबका सहयोग चाहिए, केंद्र सरकार का भी चाहिए, पब्लिक का भी चाहिए और क्रमवार तरीके से हम इसको कंटेन कर पाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। सचिन जी, केंद्र सरकार ने 50 लाख के बीमा की बात करी है, जो मेडिकल स्टाफ है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसके लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 50 लाख के बीमा की घोषणा की है। क्या आपकी सरकार कोई ऐसी प्लानिंग कर रही है जिससे केंद्र सरकार तो मदद देगी ही बीमा के रूप में, आप लोग कुछ कर रहे हो राज्य सरकार के तो बतौर? जो हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, मेडिकल स्टाफ के लोग हैं, वो अपनी जान हथेली पे लेकर
जानते हुए कि संक्रमण हो सकता है फिर भी लोगों का इलाज करने के लिए जा रहे हैं, लोगों को स्क्रीनिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, मैं समझता हूं वो कोई देवता से कम नहीं आज की तारीख में। जब हम सब लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए लोग सामने आ रहे हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, हमारी सरकार ने भी उनकी मदद के लिए, उनके हौसला अफजाई करने के लिए प्रावधान किया है, आर्थिक मदद भी हम लोग करेंगे और उनको पूरा मान सम्मान भी हम लोग दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनका कहीं विरोध कोई करता है, कुछ ऐसी खबरें देखने में आई थी कि डॉक्टरों का या जांच कर्मियों का वहां विरोध किया गया था, मैं समझता हूं इससे गलत बात कोई नहीं हो सकती है। उन लोगों का पूरा मान सम्मान करना चाहिए। वो अपने घर परिवार को छोड़कर अगर एक रिस्क ले रहे हैं अपनी जान का और फिर भी लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो इससे बड़ा मानवता का कोई उदाहरण हो नहीं सकता। इसलिए मैं समझता हूं ये जो हम कोरोना के खिलाफ जो हमारा संघर्ष है, ये एट अ ह्यूमन लेवल होना चाहिए। ये किसी अधिकारी, पार्टी, विचारधारा, सत्ता, विपक्ष, इससे परे हटकर एज अ ह्यूमन रेस, एज अ वन नेशन हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। और अगर हमारी संकल्प शक्ति है, हमारी दृढ़ शक्ति है, तो हम लोग वो गलती नहीं करेंगे जो अमेरिका ने करी है या इटली में हुई है। उनके पास पैसा ज्यादा होगा, संसाधन ज्यादा होंगे, लेकिन हमारे यहाँ लोग ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, मेहनतकश हैं और एक दूसरे को प्यार सम्मान के साथ जीना जानते हैं हम लोग। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग कर पाएंगे इस काम। आप कह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष सबको एक साथ मिलकर आना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ध्वनि कर यानी ताली और थाली बजाकर आह्वान किया कि आप सुरक्षा कर्मी जो हैं या जो भी लोग कोरोना सेनानी हैं उनका उत्साह बढ़ाएं। उसके बाद दिया जलाने की बात की। क्या सचिन पायलट ने वो दिया जलाया था? जो देश करे अच्छा कर रहा है, लेकिन मात्र वो करना ही काफी नहीं होगा। मैं किसी बात को गलत से नहीं कहना चाहूंगा ये और ना इस पर कॉमेंट करना चाहूंगा, लेकिन मैं तो मानता हूं कि सिम्बलिज्म के साथ साथ हमें लोगों की मदद के लिए धनराशि, खाद्य सामग्री, मेडिकल किट्स, टेस्टिंग किट्स वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करानी पड़ेंगी। क्योंकि हम सिर्फ ये करें या सिर्फ वो करें इससे काम नहीं बनेगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है मानव जाति के लिए। इसलिए इसके लिए संसाधन, पैसा, धनराशि वो लगातार साथ साथ हम बढ़ाते रहेंगे, तभी इस पर हम जीत हासिल कर पाएंगे। सचिन जी, आखिरी सवाल आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि 8 राज्य जो हैं वो ये कह रहे हैं केंद्र सरकार से कि लॉकडाउन हर हालत में बढ़ना चाहिए। राजस्थान सरकार का पक्ष भी आप बता रहे हैं कि जरूरत के हिसाब से फैसला लिया जाएगा 1 हफ्ते बाद। अगर मैं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बात करूं तो आप किस बात के पक्षधर? हम लोगों ने एक टास्क फोर्स बनाई है जो सारे स्पेशलिस्ट हैं, उनकी राय लेने के बाद हम लोग निर्णय करेंगे 14 तारीख के आसपास। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक समाधान पूरे देश में हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं और एक स्टेट के अंदर भी कुछ जिलों में कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ में अलग परिस्थितियां हैं। तो सारी बातें देखने के बाद एक बहुत मैच्योर और बहुत सोच समझ के निर्णय लेना पड़ेगा। हम जल्दबाजी में या दबाव में ऐसा कोई काम ना करें कि हमें बाद में पछताना पड़े, क्योंकि हमारे नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से बेहतर और ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। इसलिए जो भी निर्णय लिया जाए स्टेजेस में लिया जाए, सबकी सहमति से लिया जाए और एक बार निर्णय जो ले ले फिर देश के तमाम नागरिकों को इकट्ठा होकर उस निर्णय के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम लोग इस कोरोना से ये लड़ाई जीत पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन पायलट जी, एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। आपने अपने व्यस्त रूटीन में से हमारे लिए समय निकाला।